देखिए नेक्स्ट हम लोग इसमें टॉपिक स्टार्ट करें, वो है कि इन क्वांटिटियों का मेज़रमेंट कैसे होता है या इनका मापन कैसे होता है। मेज़रमेंट यानी कि मापन, हम लोग इनको मेज़र कैसे करते हैं, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज़ का डेफिनेशन भी हम लोग यही बनाते हैं, द क्वांटिटीज़ दूज आर मेजरेबल। जिन राशियों को आप माप सकते हो, तोल सकते हो, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशियाँ या फिजिकल क्वांटिटीज़। जिन क्वांटिटीज़ का आप मेजरमेंट कर सकते हो, नाप तोल सकते हो, उन्हीं को हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो अब हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ तो पढ़ ली, 3 टाइप की थी। अब उनका क्या करना है हमको, मेजरमेंट। अब एक एग्जांपल हम लोग ले लिए, एग्जांपल ले लिए कि मान लीजिए कि हमारे पास में मार्कर है या बहुत सारे मार्कर हैं इस तरीके से, इनका अगर वजन हमको या हम कहें कि मास इनका मेजरमेंट करना है, इनका द्रव्यमान हमको नापना है, या दुकान पर हम लोग गए चीनी लेने के लिए तो चीनी को हम लोग किस में नापेंगे, किलोग्राम में। इस तरीके से दुकान वाला 1 किलो 2 किलो जो भी आप लेंगे उसका बांट दे देगा, या इलेक्ट्रॉनिक आ गया उससे हम लोग चेक कर लेंगे। तो सपोज दैट हमने मेजरमेंट किया किसका, मास का। किसी भी एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के या वस्तु के हमने मास का मेजरमेंट किया और हमको कितना मिल गया बेटा, 5 kg। क्या मिल गया, 5 kg मिल गया। अब इस मेजरमेंट वैल्यू के अंदर, ये मेजरमेंट वैल्यू है, इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं बेटा, 2 वैल्यू होती हैं। बोला सर कहाँ, एक ही तो है, 2 है। ध्यान से देखिए, एक है आपके पास में कौन, 5, एक तो कौन है 5, और एक कौन है यहाँ पर आपके पास में 1 kg। एक तो क्या हो गया 5 और एक क्या हो गया 1 kg। तो सेम एज इट इज अगर मैं इधर लिख दूँ कि 7 kg, तो इसके पास में बेटा कितनी वैल्यूज़ हैं, 2 वैल्यूज़ हैं। कौन कौन सी, एक तो 7 और एक क्या है 1 kg। आ जाएगा समझ में। तो 2 वैल्यूज़ हैं। पहली वैल्यू जो होती है इसको कहा जाता है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये 7 भी यहाँ पर क्या होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू। ये जो है यहाँ भी 1 kg और यहाँ पर भी क्या है 1 kg। तो ये जो है ये है आपके पास में यूनिट वैल्यू। ये क्या हो जाएगी, यूनिट वैल्यू। यानी कि ये तो हो गया आपके पास में मात्रक मान, और ये हो गया आपके पास में संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान न्यूमेरिकल वैल्यू, क्लियर हो जाएगा। अब क्या हुआ कि हमने किसी का भी मेजरमेंट किया, जैसे हम लोग अभी आगे चल करके 100 kg मेजरमेंट कर लिए किसी का, तो इसके अंदर भी आप देखोगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा 100, और यहाँ पर कौन आ रहा है kg, 1 kg आ रहा नहीं आ रहा। तो हमने मेजरमेंट कैसे किया, हमने किया कि सर आगे वाला नंबर जो है वो तो चेंज हो रहा है, आगे वाला नंबर क्या हो रहा है, चेंज, लेकिन ये पीछे जो वैल्यू है ये क्या है, फिक्स है। ये क्या है, फिक्स्ड वैल्यू है। तो ये जो फिक्स वैल्यू होती है ये किसकी वैल्यू है, तो किसी भी क्वांटिटी का हम लोगों ने जब मेजरमेंट किया तो हमने एक फिक्स वैल्यू से उसका क्या किया है, कंपैरिजन किया है कि 1 kg के रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट जो है वो कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स। या 7 kg का मतलब है कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है 1 kg का, उसके कंपैरिजन में अब दूसरे ऑब्जेक्ट का हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं या मापन कर रहे हैं, तो उसका मास कितना आ रहा है 7। इसका मतलब 1 के कंपेयर में वो कितना है, 7 टाइम्स है। या तीसरे किसी ऑब्जेक्ट का हमने मेजरमेंट किया कि तीसरे ऑब्जेक्ट का मास कितना होगा, तो तीसरे ऑब्जेक्ट का मास हमने देखा कि 1 kg के और रेस्पेक्ट में या कंपेयर में वो 100 टाइम्स है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 70 kg, इसका मतलब है बेटा कि ये जो ऑब्जेक्ट है कोई अलग एक ऑब्जेक्ट हुआ है जिसका मास कितना होता है 1 kg। उस 1 kg के रिस्पेक्ट में ये जो मेजरमेंट आ रहा है ये कितना आ रहा है बेटा, 70 टाइम्स, 70 गुना आ रहा है इस तरीके से। तो हम लोग मेजरमेंट करने के लिए क्या करते हैं कि एक वैल्यू फिक्स हमने की हुई है, एक वैल्यू को हमने फिक्स किया हुआ है, उसके कंपैरिजन में हम लोग अदर क्वांटिटीज़ का मेजर करते हैं। नहीं समझ में आया तो एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे समझो, कभी हम लोग दुकान पर गए तो 1 किलो चीनी हमने खरीदने के लिए दुकान वाले को कहा कि हमें 1 किलो चीनी चाहिए, तो आप समझते हैं कि वो 1 किलो का एक बाट उठा करके रख देता है और उससे हमें चीनी तोल करके देता है। तो आप कैसे जज किए कि वो 1 किलो है, दुकान वाले को क्या पता कि यही 1 किलो है, अभी तो मार्केट में मिल रहा है तो खरीद के लिए आता है, लेकिन सोचो कभी कि वो 1 किलो है कितना, किसको माना गया है 1 किलो। क्या हम लोग रोड पे से कोई भी एक पत्थर उठा करके रख दें कि यही 1 किलो है, हो सकता है क्या ऐसा, तो वो कैसे माना गया होगा। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर और एक म्यूजियम है, ठीक है, वहाँ पर एक मेटेलिक सिलेंडर रखा हुआ है
पैलेडियम और इरिडियम का, पैलेडियम और इरिडियम कंबाइंड मेटल रखा हुआ है, एक सिलेंडर, मेटल का एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर का जो मास है वो कितना है 1 kg। तो सारी दुनिया में जितने भी मेजरमेंट हो रखे हैं kg में, वो उस सिलेंडर को बेस मान करके किए हुए हैं कि वो जो सिलेंडर का मास है उसको हमने कितना माना है 1 kg माना है। तो अब दुनिया 1 kg जो है बांट जितने भी आते हैं वो उस सिलेंडर के कंपेरिजन में बनते हैं। तो वो जो क्वांटिटी हमने फिक्स की है मेजरमेंट करने के लिए, जिस वैल्यू को हमने क्या किया है फिक्स किया है, उस फिक्स वैल्यू को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा यूनिट। उस फिक्स वैल्यू को हम लोग क्या नाम देते हैं यूनिट नाम देते हैं। हो जाएगा या नहीं हो पाएगा? आगे वाला नंबर आपका चेंज होता रहता है एज ए रिक्वायरमेंट, लेकिन ये जो फिक्स वैल्यू है ये आपकी चेंज नहीं होती है, क्योंकि ये फिक्स किया हुआ है किसी क्वांटिटी के मेजरमेंट करने के लिए। सेम एज इट इज जब मैं किसी का लेंथ मेजर करूंगा, सपोज दैट मैंने किसी रॉड का लेंथ मेजर कर लिया 8 मीटर है, तो इसके पास भी कितनी वैल्यू है बेटा 2, एक तो 8 और एक क्या है 1 मीटर। तो सेम एज इट इज हमने 1 मीटर भी क्या कर रखा है फिक्स किया हुआ है। तो 1 मीटर क्या हो गया उसका यूनिट हो गया, लेंथ का क्या हो गया यूनिट हो गया, और ये हो गया उसका न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यूनिट आपको समझ में आ जाएगा कि यूनिट क्या होता है। तो किसी भी क्वांटिटी का मेजरमेंट करने के लिए, किसी राशि को नापने के लिए एक राशि फिक्स की गई है, एक मान को निश्चित किया गया है, एक मान जो निश्चित किया गया है उसी मान को हम लोग क्या नाम देते हैं उसका यूनिट नाम देते हैं। हो जाएगा। वैसे टाइम के लिए हमने फिक्स कर दिया, टाइम हमने मेजरमेंट किया जैसे 4 सेकेंड, तो यही सेम कॉन्सेप्ट है बेटा, ये 4 इधर क्या आ जाएगा 1 सेकेंड, तो हमने एज इट इज़ 1 सेकेंड आपको फिक्स किया हुआ है। तो ये सारी आपकी क्या होती है यूनिट होती है। क्लियर हो जाएगा, समझ आ जाएगा ये। अब यहाँ पे हम लोग बात करें सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। किसकी बात करेंगे बेटा? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपके पास मेनली कितने होते हैं? 3। कितने सिस्टम है बेटा यूनिट्स के हमारे पास में? 3 सिस्टम है। कौन कौन से? MKS सिस्टम और CGS सिस्टम और FPS सिस्टम। 3 सिस्टम मैन है आपके पास में, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। MKS सिस्टम, CGS सिस्टम और FPS सिस्टम। अब ये सिस्टम कहता है कि जो लेंथ है उसको हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल किस में मेजर करेंगे? मीटर में। लेंथ को ये सिस्टम किस में मेजर करता है बेटा? मीटर में। और वही जो K है, K का मतलब है यहाँ पर क्या? किलोग्राम। तो यहाँ पर मास को किस में मेजर किया जाता है? किलोग्राम में। और यहाँ पर टाइम को किस में मेजर किया जाता है? सेकंड के अंदर। ये जो SS का मतलब क्या है? सेकंड। सेम एज इट इज CGS सिस्टम जो है, लेंथ को यहाँ पर मेजर किया जाएगा किसके अंदर? सेंटीमीटर के अंदर। मास को यहाँ पर मेजर किया जाएगा किसके अंदर? ग्राम के अंदर। और टाइम को किस में अंदर किया जाता है? सेकंड के अंदर ही। वहीं FPS सिस्टम की बात करें तो FPS सिस्टम में लेंथ को किस में मेजर किया जाता है बेटा? फुट में। और मास को किस में किया जाएगा? पाउंड में। और वहीं टाइम को किस में किया जा रहा है? सेकंड में। तो ये 3 सिस्टम हो गए। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी? सपोज दैट N1। और यहाँ का यूनिट वैल्यू हमने कितना कंसिडर कर लिया? U1। जैसे सपोज दैट मैं एग्जांपल बता देता हूँ कि हमने 5 kg किसी ब्लॉक का मास ले लिया। अब यहाँ पर मास किस में आया बेटा? किलोग्राम में। इसका मतलब आप कौन सा सिस्टम समझेंगे? MKS, क्योंकि यहाँ पर मास किसके अंदर है बेटा? किलोग्राम के अंदर। इसी को अगर मैंने लिखा CGS सिस्टम के अंदर, तो इतना अभी अब उनको पता है कि 1 kg के अंदर कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। तो इसको आप क्या लिख देंगे? हो जाएगा 5000 क्या हो जाएगा आपके पास में? ये ग्राम। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है बेटा? 5। यूनिट वैल्यू कितना है यहाँ पर? 1 kg। यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है? 5000। और यहाँ पर यूनिट वैल्यू कितना है आपके पास में? 1 ग्राम। तो यहाँ पर मैंने कहा कि 5 kg और इक्वल है किसके? 5000 ग्राम के। 5 kg इक्वल है किसके? 5000 ग्राम के। यानी कि 5 kg जो है ये बराबर है 5000 ग्राम के। हो जाएगा या नहीं हो पाएगा? तो इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने कहा कि MKS सिस्टम के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू को हमने किससे डिनोट किया? N1 से। तो बेटा मैंने 5 को क्या लिख दिया? N1।
और ये क्या हो गया मेरे पास में U1। यहाँ 5000 को क्या लिख दिया मैंने N2 और इसको क्या लिख दिया मैंने U2। तो आपको क्या समझ में आया कि N1 और U1 का मल्टीप्लाई बराबर है N2 और U2 के मल्टीप्लाई के। और तीसरा अगर मैं FPS के अंदर मान लेता हूँ N3 और U3, इधर मैंने N2 U2 माना, तो इस तरीके से ये भी बराबर होगा किसके N3 U3 के। आ रहा है समझ में नहीं आ रहा? इसका मतलब आपको क्या समझ में आया कि N और U का मल्टीप्लाई, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट वैल्यू दोनों का मल्टीप्लाई जो है इसकी वैल्यू क्या रहती है बेटा कांस्टेंट। हर सिस्टम के अंदर इसकी वैल्यू क्या रहती है कांस्टेंट। N और U का मल्टीप्लाई कांस्टेंट होगा, N कांस्टेंट नहीं होगा, U कांस्टेंट नहीं होगा। याद रहना बेटा N इक्वल टू नॉट कांस्टेंट, N कांस्टेंट नहीं है, U अकेला कांस्टेंट नहीं है, ये बदल जाते हैं। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की जब मैं बात करता हूँ तो N भी बदल जाएगा और U भी बदल जाएगा, लेकिन दोनों का मल्टीप्लाई की वैल्यू क्या रहेगी सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, जो मैंने यहाँ पर किया है। आगे समझ में कैसे वेरी करेगी, किस तरीके से बदलेगी? तो देखो बेटा यहाँ 5 था, यहाँ पर क्या हो गया 5000। तो N की वैल्यू यहाँ इन दोनों का अगर मैं कंपेरिजन करूँ तो आपको पता है कि N1 कम है और N2 क्या है ज़्यादा। गलत लगा दिए, N1 कम है और N2 क्या है ज़्यादा। अब सही हो गया, N2 5000 जो है वो ज़्यादा है और 5 क्या है कम है। तो वहीं बेटा U1 जो है ये बड़ा है और U2 जो है वो क्या है छोटा है, यानी केजी बड़ा होता है और ग्राम क्या होता है छोटा होता है। आगे समझ में? तो M के सिस्टम के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है छोटी और यूनिट वैल्यू क्या होती है बड़ी M के सिस्टम में। CGS सिस्टम का अगर MKS के कंपैरिजन करूंगा तो CGS में और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाती है बढ़ जाती है, लेकिन यूनिट वैल्यू क्या हो जाती है बेटा कम हो जाती है। तो कौन सा रिलेशन आपको नजर आ रहा है? ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, कि एक बढ़ रहा है और दूसरा क्या हो रहा है घट रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब N और U में रिलेशन कौन सा है? आप MKS से CGS में गए तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई और यूनिट वैल्यू क्या हो गई उतनी कम हो गई, इसलिए दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा सेम। आगे समझ में या नहीं आया? तो इस तरीके से N और U दोनों का मल्टीप्लाई क्या रहता है कांस्टेंट, और रिलेशन ये हो गया हमारे पास में कि N इक्वल टू अगर निकालोगे तो कांस्टेंट अपॉन में कौन आएगा U, या U अगर आप निकालोगे तो U इक्वल टू क्या आएगा कांस्टेंट अपॉन में N। तो याद रहे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर आप जाते हैं N की वैल्यू अगर आपकी कम होती है तो U की वैल्यू को क्या होना पड़ता है ज़्यादा, और U की वैल्यू अगर कम हो जाएगी तो N की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा ज़्यादा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने का 100% चांस होता है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन आता है, कर लेंगे क्या या नहीं कर पाएंगे? बहुत ईजी सा क्वेश्चन आएगा इस तरीके से कि N अगर बढ़ गया है तो U क्या होगा कम, U अगर बढ़ गया है तो N क्या होगा कम। आगे समझ में? यानी N और U का मल्टीप्लाई की वैल्यू क्या रहती है कांस्टेंट। तो ये है हमारे पास में क्या बेटा किसी क्वांटिटी का मेजरमेंट। एक सिस्टम के अंदर मेजरमेंट हमने पढ़ लिया, अब दूसरे सिस्टम के अंदर अगर हम लोग मेजरमेंट पढ़ते हैं उसी क्वांटिटी का तो क्या बदलता है वो क्लियर हो जाएगा आपको। अगर N बढ़ेगा तो U कम होगा और U बढ़ेगा तो N कम हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास में कंप्लीट हो गया आपका मेजरमेंट। अब हमें क्या पढ़ना है यूनिट, जो वैल्यू हमारी फिक्स की गई है, और मोस्टली हमें पढ़ना पड़ता है कौन सा सिस्टम MKS। कौन सा सिस्टम पढ़ना पड़ेगा हमको MKS सिस्टम पढ़ना है। मोस्टली हम लोग MKS में काम करते हैं, CG और FPPS में काम नहीं करते हैं। ऐसा ही सिस्टम भी इसको कहा जाता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है, चलिए